हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का शिक्षक संदीप कुमार रॉय सर आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हूँ। अपना जो पाठ चल रहा था मिठाई वाला, उसको लेकर उसी का दूसरा भाग लेकर मैं आज आप लोगों के पास फिर आ गया हूँ। बीच में कुछ दिनों तक मैं नहीं दे पाया क्योंकि सभी जानते हैं कि जो तूफ़ान आया था कुछ दिनों पहले, उसकी वजह से विद्युत बिल्कुल भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था घर में, तो इसी वजह से मैं भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो फिर से आज मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। फिर से हम लोग अपना पाठ पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा मतलब पगड़ी। बीकानेरी रंग का साफा बांधता है, ये कलर है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मतलब मन को बहुत ही पसंद कर आने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। शायद बच्चे भी घर में नहीं हैं, पार्क में खेल रहे हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ढीली हो गई, लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब बहुत खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम नहीं, कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने ही आई ही तो हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। 57 मतलब नंबर, जितनी मुरलियाँ उसके पास थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसको ये बात पता नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अचंभित, अप्रतिभ मतलब अचंभित हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, मतलब कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए।
मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। दूसरा जो भाग था उसको हमने आज पूरा पढ़ा। तीसरा और चौथा भाग हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी से मेरी ये बात है, दरख्वास्त है कि सभी इस पाठ को अच्छी तरह घर में पढ़ें। जितना पढ़ाया गया उसको और अच्छी तरह से सुने, समझें, समझने की कोशिश करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और पढ़ाई की तरह मन लगा के पढ़ते रहें। पढ़ना भी ज़रूरी है और अपना पूरा कार्य कंप्लीट करें। जो भी पूरा कार्य, जो भी पहले का काम था उसको भी पूरा करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों से बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।